तेलंगाना में आलमपुर से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ आयकर के छापे पड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आयकर विभाग की जो छापेमारी है कल रात से ही जारी है। जुगुलंबा गढ़वाल जिले में ये छापे मारे जा रहे हैं। ये आपको बता दें कि 30 नवंबर को ही तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अब बहुत कम वक्त रह गया है और ये आयकर के छापेमारी जो है वो चल रही है। उमा, इसको लेकर किस तरह की हलचल है वहां पर, और ये जो कांग्रेस के विधायक हैं इनके घर पर जो छापेमारी चल रही है उस बारे में भी जानकारी दें, उम्मीदवार जो है। तो दो तीन चीजें डेवलपमेंट्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। एक तो यहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने पहले ही एक खत लिखा है ये कहते हुए कि सिंगल आउट करके हमारे कैंडिडेट्स पे ये रेड्स किए जा रहे हैं ताकि हमें मुश्किल हो जाए और हम एक तरह से बैकफुट पे हो जाएं। उन्होंने एक कंप्लेंट दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ बिजनेस हाउसेस पर भी छापे पड़ रहे थे जिनका लिंक बताया जा रहा था। जैसे कल की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कोहिनूर या किंग्सवे जैसे कंपनीज या ग्रुप्स की बात करें तो उनका कहना था कि वो सूत्रों का कहना था कि शायद उनका ताल्लुक बीआरएस या फिर एमआईएम से है। लेकिन आलमपुर का बहुत खास एक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि आलमपुर एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहां के जो सिटिंग विधायक हैं, यानी कि जिन्होंने 2018 में जिन्होंने चुनाव जीता था, उनका नाम है वीएम अब्राहम। वो बीआरएस से चुनाव जीते थे और सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने संपत कुमार, यानी कि जिनके घर पर अब छापा पड़ा है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनके साथ मिलकर उनके प्रेजेंस में उन्होंने कांग्रेस में अपना कांग्रेस का खंडवा पहना था। रेवंत रेड्डी ने उनको पहनाया था, यानी कि सिटिंग बीआरएस के जो एमएलए थे आलमपुर के, वो कांग्रेस में आ गए और एक तरह से लगने लगा था कि कांग्रेस की तरफ मोमेंटम है या रुख है। और कांग्रेस का कहना है कि यही वजह है कि संपत कुमार पर ये रेड पड़ा है। और उनका ये भी कहना है कि कुछ कंप्लेंट किसी ने शायद की थी कि इनके घर में पैसे रखे गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोटर्स को, लेकिन ये भी सूत्र बताते हैं कि उनके घर से कुछ सीज नहीं हो पाया, कुछ कैश नहीं मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा। तो दिलचस्प कहानियां तेलंगाना से चुनाव से ठीक पहले निकल कर आ रही हैं। कहीं पर अचानक से पार्टी बदल ली है जो सिटिंग एमएलए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो आलमपुर से अब उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ आयकर के छापेमारी चल रही है। एक तरफ चुनाव आयोग ने जो योजना है बीआरएस सरकार की उस पर रोक लगा दी है। तो देखते हैं चुनाव के नतीजों पर इन सब चीज़ों का किस तरह का असर पड़ेगा।